नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी तापमान बढ़ रहा है और इस तापमान की झलक काराकाट विधानसभा में भी दिखाई दे रही है, महसूस की जा रही है। काराकाट विधानसभा में दैनिक भास्कर ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जिसके वजह से काराकाट विधानसभा का चुनावी तापमान एकदम से चढ़ गया है। हुआ यह है कि काराकाट विधानसभा में तीनों पार्टी, इंडिया गठबंधन, एनडीए और जन सुराज की ओर से सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है दैनिक भास्कर की तरफ से। देखिए उसने क्या कहा। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अरुण कुमार जो वर्तमान विधायक हैं, उनको 33% लोगों ने अपना नेता माना है इंडिया गठबंधन से। जबकि उसी गठबंधन में दैनिक भास्कर ने दिखाया है किरण प्रभाकर जो भाजपा नेत्री हैं और संजय यादव जो पूर्व विधायक हैं, उनको भी इसमें शामिल किया है। उनका मत प्रतिशत क्या है आपने देखा। अब एनडीए गठबंधन में आइए। एनडीए गठबंधन में एक अनोन आदमी जैसे डॉक्टर रवि रंजन चिकित्सक हैं, विक्रमगंज में आई स्पेशलिस्ट है। दूर दूर तक उनका चुनावी मैदान में कूदने का जो है चर्चा नहीं था, लेकिन दैनिक भास्कर ने जो ये सर्वे कराया है, उस सर्वे में डॉक्टर रवि रंजन को 52% लोगों ने अपना नेता माना है, समर्थन किया है। जबकि इसी में एनडीए में राजेश्वर राज को 24% और बलराम मिश्रा को 10% लोगों ने अपना नेता माना है और 52% लोगों ने रवि रंजन को नेता मान लिया, डॉक्टर रवि रंजन को। अब आइए जन सुराज पर। जन सुराज पार्टी की ओर से पवन सिंह अगर उम्मीदवार होते हैं तो उनको 32% लोग पसंद कर रहे हैं जन सुराज पार्टी में। और उसी पार्टी में जो अभी यहां से लगातार प्रयास कर रहे हैं जोगेंद्र मुखिया, इनको 28% लोग अपना नेता मान रहे हैं और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को 26% लोगों ने अपना वोट देने का मन बनाया है। इसी दैनिक भास्कर के सर्वे के आधार पे हम लोगों ने डॉक्टर रवि रंजन से मुलाकात की। डॉक्टर रवि रंजन ने भी दिल से अब स्वीकार कर लिया है कि अब हमें भी चुनाव लड़ने की इच्छा है। डॉक्टर रवि रंजन से बातचीत जो हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, उससे पहले उनके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लीजिए। डॉक्टर रवि रंजन विक्रमगंज पानी टंकी के पास उनका अवध मेडिकेयर अस्पताल है और ये जो तमाम चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उनके क्लिनिक के अंदर टंगी हुई वो सम्मान है, वो प्रमाण पत्र है जो इनके विशेष कार्य के लिए, शोध के लिए दुनिया भर के शोध संस्थानों ने इनको पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है। ये कोर्निया पर कई शोध प्रस्तुत कर चुके हैं और इसी प्रस्तुति के कारण इनको काफी अवार्ड भी मिले हैं। डॉक्टर रवि रंजन से हम लोग जानेंगे कि काराकाट विधानसभा में जो सर्वेक्षण है उसमें आपकी इतने % लोगों ने आपको चाहा है, विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा आपकी क्या है और क्यों आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। शायद जो पुराने नेता हैं इस क्षेत्र के, वो जनता की समस्याओं को या जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतर रहे हैं। और हम लोग तो पॉलिटिकल बहुत नहीं हैं, राजनीति से बहुत जुड़े हुए भी नहीं हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ में ज़रूर हैं लेकिन राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। और हमारा पुराना जो है बेसिक रोजगार और एम्प्लॉयमेंट जो है वो चिकित्सा ही है। और पिछले 25-30 वर्षों से मैं इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ, शायद वही पे कर रहा है। बिकॉज़ अभी जो आया है सर्वे उसमें 52% हमको मिला है, जबकि पुराने जितने भी नेतागण हैं 20% 25% से ज़्यादा नहीं क्रॉस कर पाए हैं। इसीलिए हो सकता है जनता की अपेक्षा हमसे ज़्यादा हो, यही कारण है ज़्यादा सर्वे ये का रिजल्ट का। जितना टोटल सर्वे में आया है, जिससे राजेश्वर राज हो, बलराम मिश्रा हो, % से नीचे हैं और आपको 52% से अधिक लोगों ने मैंने काराकाट के लिए बेहतर लीडर माना। आप एक आई स्पेशलिस्ट है, चिकित्सा पेशा आपका है, जदयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं। अगर नीतीश कुमार की पार्टी से आपको कैंडिडेट बनाया जाए तो क्या मैंने आप काराकाट की जनता के लिए क्या मन में रखे हैं कि आपको लोग चुने? हम एक्चुअली किसी पार्टी विशेष को बहुत महत्व नहीं देते हैं। हमारे नज़र में व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी समस्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पार्टियों का अपना एजेंडा होता है, शायद वो व्यक्ति के
एजेंडे पे खरे नहीं उतरता तो हमारे लिए व्यक्ति ज़्यादा विशेष है। और उसी की समस्याओं को, ये ठीक है कि आज जो हालात है 100% को कोई पार्टी रोजगार नहीं दे पाएगी, न तो हर के समस्या का समाधान कर पाएगी, लेकिन हमारे मन में एजेंडा ये है कि यहाँ पे कुटीर उद्योग जो है उसकी शुरुआत फिर से जो पुराने ज़माने में होता था। आप याद कीजिए, आज से ज़्यादा नहीं 60 साल पहले की घटना, जब किसी को नौकरी लगती थी तो उसके बाप दादा कहते थे तुम जाके दूसरे का सेवा काम करोगे, तुम आके घर में काम करो। और हमारे यहाँ कुटीर उद्योग काफ़ी सशक्त था, लोगों को रोजगार मिलता था। आज आप जो है, एक सिंपल सा बात है, एक कपड़ा अगर आयरन कराना हो, आप धोबी खोजिए, आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और वही जो बुद्धि वाला आदमी है, स्वरोजगार में टंबल राई और मैनी ऑफ द थिंग, इस तरह का सारा चीज़ जो है खोल के और करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं। और हमारे बच्चे सैनिक और पुलिस में दौड़ने को तैयार हैं। आप अपना पारंपरिक काम करिए, आपको किसी और रोजगार की ज़रूरत नहीं होगी और आप दूसरे को रोजगार दीजिएगा। और सरकार से बहुत अधिक उपेक्षा किसी को नहीं होनी चाहिए। और हम जब इस क्षेत्र में आएंगे तो हम कोशिश यही करेंगे कि लोगों की जो समस्या है पूर्णतः नहीं, लेकिन इस लायक ज़रूर बनाया जाए कि ज़िंदगी वो आराम से जी सकें और खुश रह सकें। तो सबसे पहले जब सर्वेक्षण का रिपोर्ट आपने देखा, इस बात को मैंने जो लोग आप तक फोन करके जानकारी दिए, कैसा लगा? पहले जाहिर है सबको अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगा। इसमें पवन सिंह भी हैं, उनका जो रेटिंग है उससे दोगुना रेटिंग आपका है। ज्योति सिंह है। इसके लिए इस क्षेत्र की जनता को धन्यवाद, जिन्होंने हम पे विश्वास किया। और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। जाहिर है पवन सिंह सिने स्टार हैं, भोजपुरी स्टार हैं, पावर स्टार हैं, तो उनसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी होना वाकई गर्व की बात है। हमारा प्राइमरी रोजगार राजनीति नहीं है, इसीलिए अपने प्रैक्टिस से जो भी समय मिलेगा, हमने तो पहले भी कहा कि हम कोशिश ये करेंगे कि उनकी सारी समस्याओं का निदान तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन इस लेवल में उनको ही किया जाए कि कम से कम कुछ खुश रहें, प्राइमरी डिमांड उनका जो है वो पूरा हो, सरकार का ध्यान उसकी तरफ जाए। कोई विधायक, कोई एमएलए पूरा काम नहीं करता है, सरकार का ध्यान उस समस्या की तरफ खींच ले, वही बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? बेशक, अगर किसी पार्टी से सीट मिले। आप तो जदयू के हैं। जदयू एक एनडीए का घटक है। फिलहाल तो काराकाट से कौन सी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी ये अभी तय नहीं है, इसलिए हमने पार्टी का नाम लिया, किसी खास पार्टी का नाम नहीं। और हमें जो मत मिला है वो एनडीए की तरफ से मिला है। अब ये एनडीए के नेताओं और शीर्ष नेता जो हैं, अब उन पे डिपेंड करता है कि वो जनता की आवाज़ कितनी सुनते हैं, और जनता की आवाज़ का उनके मन में कोई वैल्यू भी है, इज्जत है, कि बस केवल अपना मनमानी करना है। और ये जाहिर है कि बाहर से थोपे हुए कैंडिडेट बहुत दिन तक क्षेत्र में नहीं चलेंगे। जनता अपना ज़िंदगी जी सके, डर का माहौल नहीं हो, अपना रोजगार कर सके। डॉक्टर साहब, आपको जदयू कहीं टिकट देती है तो आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? आप चुनाव जनता के बीच जाएंगे कौन सा मुद्दा लेकर के? अब तक जिस समस्या का निदान नहीं हो पाया है, उन समस्याओं का सरकार का ध्यान आकृष्ट करना हमारा प्राइमरी एम होगा। आजकल जो है दो चीज़ हम जो देखते हैं, पहला हेल्थ और एजुकेशन। ये जनता की समस्या नहीं है, ये सरकार का चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। स्कूल में बहुत सारा पैसा आता है, डेली आप लोग देखते हैं क्या होता है। हेल्थ में बहुत सारा पैसा आता है, डेली क्या होता है वो भी आप लोग बराबर उजागर करते हैं। उसका समुचित उपयोग हो सके, इस ओर हम सरकार का ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहें। ये थे डॉक्टर रवि रंजन, विक्रमगंज के जाने माने आई स्पेशलिस्ट है, और काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ने का इन्होंने अभी ऐलान किया है, मन बना लिया है लगभग, और देखना है कि जनता इनके इस मन को कितना सपोर्ट कर पाती है। हालांकि दैनिक भास्कर का जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें सर्वाधिक मत इन्हीं को मिले हैं,
और उसमें काफ़ी बड़े बड़े धुरंधर हैं। देखिए आगे होता है क्या।